स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा के सभागार में नगर रामलीला समिति आरा द्वारा बुधवार को समीक्षा बैठक सह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर रामलीला समिति की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 14 अक्टूबर 2023 को सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल होने वाले सभी सनातनी महिला पुरुष मॉडल इंस्टीट्यूट के मैदान में दोपहर 12:30 बजे से उपस्थित होंगे। बड़ी मठिया, महादेवा रोड, धर्मन चौक, टाउन थाना, जैन स्कूल होते हुए रमना रामलीला मैदान में पहुंचकर पूजा एवं बजरंग बली का ध्वजारोहण होता है। उसके पास प्रसाद वितरण होगा और हमारी 14 का कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा और 15 को क्रमशः एकम और द्वितीया तृतीया जैसे होती है आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके अनुसार हमारी रामलीला होगी। 24 को रावण दहन है, 28 को भरत मिलाप है और 30 को राम राज्य गद्दी के साथ साथ भव्य देवी जागरण है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सबसे पहले कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए आप लोगों को उत्साहित करें और उसमें आने के लिए अपने घर की माताएं बहनें जो भी हमारे भाई बैठे हुए हैं अपनी मेरी भाभियों को लाएं और जो शादीशुदा नहीं है वो अपनी मां को अपनी बहनों को लाएं और हम सभी साथ चलेंगे सड़क पर। देखिए, अगर हम नारा लगाते हैं और बात करते हैं तो इससे बात नहीं बनती है। जब तक हम पहल नहीं करेंगे, हम ये बोलते हैं कि महिलाएं आधी आबादी हैं। अगर आधी आबादी है तो आप घर से शुरुआत करो ना, अपनी माँ और बहनों को बाहर निकालो, बेटियों को बाहर निकालो, फिर बात करते हैं। स्वरूप इस बार रामलीला में देखिए, जब हम नगर रामलीला समिति की कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं तो मैं शुरू से लेकर अंत तक कहना चाहूंगी और बार बार कहना चाहूंगी कि नगर रामलीला समिति का कोई भी कार्य होगा तो मर्यादा में रह के होगा, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का काम कर रहे हैं। तो इसमें मर्यादा में रह के ही आपको यहाँ आना होगा इस मंच के तले, और मर्यादा में रह के ही रामलीला देखने के लिए भी सभा भवन में आना होगा। नगर रामलीला समिति की कार्यक्रम की पहली शुरुआत है 14 अक्टूबर दिन शनिवार माता लक्ष्मी और विष्णु जी की शोभा यात्रा के रूप में उपड़ाव से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नगर रामलीला समिति में पूजा होगा, हनुमान जी का ध्वजारोहण होगा, बजरंग बली के ध्वज का, और उसके साथ प्रसाद वितरण के साथ उस रोज के कार्यक्रम समाप्त होंगे। उसके बाद क्रमशः 15 से रामलीला शुरू होगी और 24 को रावण दहन है, 28 को भरत मिलाप है, 30 तारीख को राम का राज्याभिषेक के साथ साथ देवी जागरण है जो पूरी रात चलेगा। यह कार्यक्रम जी भरत मिलाप का जो पहले से तय है वही नगर राम 28 तारीख को है। हाँ, तो वही है। कहाँ की मंडली द्वारा इस रामलीला? ये वृंदावन। लोगों से क्या अपील होगा, क्या कुछ खास रहेगा इस रामलीला समिति का? देखिए, खास और चेंज क्या है ये हमारी समिति नहीं बताएगी। हम कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग आवें और रामलीला को देखें और फिर एक समीक्षात्मक विचार अपना दें कि कैसा था, क्या कमियां थी, जिसको हम लोग आगे साल में उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। हमारे तरफ से पूरी कोशिश होगी कि उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, ये ध्यान रहेगा हमारा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवें, क्योंकि एक महिला आई है और चाहेगी कि हमारी बहनें और बेटियां जरूर आएं और आकर के देखें। आग्रह होगा कि आप रामलीला मैदान में आए रामलीला देखने के लिए। नगर रामलीला समिति काफी पुरानी संस्था है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ही रामलीला को एक बार फिर से जागरूक किया गया है। इस बार कुछ ऐसा नया जिससे और लोग जागरूक हो। देखिए, नया तो कुछ नहीं है। देखिए, नया कुछ नहीं है। हाँ, मतलब उसमें चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि राम की कथा को हम बदल तो नहीं सकते हैं, उसको दिखाने का तरीका अलग हो सकता है। तो अभी तो वृंदावन की जो टीम आती थी वही टीम है और वही टीम करेगी। आगे के सालों में देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। उस दिन भरत मिलाप के दिन नहीं, राम राज्य गद्दी के दिन देवी जागरण हो रहा है। 30 तारीख को, भरत मिलाप 28 को हो रहा है। कौन बड़े कलाकार भी आएंगे उसमें?
हाँ, कलाकार आ रहे हैं। कुछ हमारे दोस्तों के साथ चाहिए हाँ, कलाकार अजय स्टार हैं जो जागरण करवाते हैं। साथ में काजल कुमारी, चंचल कुमारी, माफ कीजिएगा, चंचल कुमारी, और उनके साथ और 1-2 आर्टिस्ट आ रहे हैं। करीब 5 आर्टिस्ट आ रहे हैं। और चंचल कुमारी सारेगामापा की रनर रही हैं। रामलीला करने के बाद इस साल हो पाएगा? नहीं, इस बार तो मैंने बोला ना कि जो टीम आती है वही टीम रहेगी। आगे के साल हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। और मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगी कि सभी रामलीला मैदान में आए और हमें समीक्षा दें कि कैसा है और हम लोग उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। तैयारी क्या क्या हुई है अभी तक? आप रामलीला मैदान में जाकर देख सकते हैं, पंडाल लग चुके हैं तकरीबन। पार्टी भी परसों आ जाएगी। हाँ, परसों वृंदावन की पार्टी भी आ रही है, क्योंकि माता लक्ष्मी और विष्णु जी के ये में वही लोग रहते हैं, रथ पे सवार होते हैं। और हाँ, इस बार विशेष ये है कि पूरा का पूरा पंडाल हम लोग का वाटर प्रूफ है, ताकि कोई बाहर बारिश अगर हो रही है तो अंदर बैठ के आराम से हम राम जी की भक्ति में मगन है। कितने बजे से रामलीला शुरू होगा? रामलीला करीब 5:30 में शुरू होगी और 9:30 में समापन हो जाएगा। रामलीला का इस बार किस तरह का स्वरूप देखने को मिलेगा, किस तरह से लोगों को रामलीला मैदान की ओर आकर्षित करेंगे रामलीला समिति सदस्य? नगर रामलीला समिति के हमारे तमाम पदाधिकारी, खासकर हमारे सधे अध्यक्ष अर्चना सिंह जी के एक ऐसी योजना है कि राम भक्त जितने भी आए, जितनी अधिक से अधिक सुविधा हो सकता है उनको आने से लेकर बैठाने से लेकर सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने की सभी पदाधिकारियों को अपने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि लोगों को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है? जिम्मेदारियां तो बटी होगी इसमें। सारी लोगों की जिम्मेवारी बटी हुई है। उसकी जिम्मेवारी मुझको ही कुछ संग्रह कर दिया गया है। और एक हम लोग खूब समितियां बनाए थे। कितने वॉलंटियर्स की टीम होगी इस रामलीला समिति के? वॉलंटियर लगभग 100 के करीब में होंगे। जिला प्रशासन का सहयोग कितना होगा इस साल? हम लोगों ने तो अपनी उनसे निहोरा किया है, नगर रामलीला समिति निहोरा की है कि जिलाधिकारी और इसके साथ का अच्छा ये है। जिलाधिकारी और जिला कप्तान से भी हम लोगों ने निहोरा किया है कि आप अधिक से अधिक हमारी व्यवस्था में सहयोग करें। विजयादशमी के दिन काफी संख्या में भीड़ होती है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि वहाँ एकदम जाम लग जाता है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इसकी व्यवस्था को व्यवस्थित करें, जिससे कि हम लोग को जाम की समस्या से निजात। ऐसा नहीं कि वहाँ से कहीं बड़े स्तर पर ले जाकर रावण दहन हो, जहाँ से लोग इस पर आगे हम लोग देखेंगे। इसे शुरू से परंपरा हमारी वही रही है, इस बार तो वही करेंगे। आगे जैसे आप लोग का राय विचार सुझाव आएगा उसी हिसाब से देखा जाएगा। माता का आयोजन रखा गया, आपको मुख्य उद्देश्य क्या बताया? ये मतलब मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग आपस में तालमेल सबका बराबर का हो, सबको कोई जानकारी हो कब किस दिन क्या क्या चीज़ पड़ रहा है। जैसे हमारे अर्चना सिंह जी अध्यक्ष महोदय बताए कि 14 तारीख से हमारा माँ सीता और विष्णु भगवान का झांकी निकलेगा और रामलीला मैदान में जाकर पूजा अर्चना और महावीर झंडा लड़ाएगा और प्रसाद का वितरण होगा। आज समीक्षा प्लस प्रेस वार्ता है। इसमें पूरी जानकारी जो 14 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक काम होना है उसका फाइनल हम लोग आज बात कर रहे हैं कि 14 को क्या होगा, 15 को शाम को 5:30 बजे से क्या होगा, कौन क्या करेगा, किसकी जिम्मेवारी क्या होगी, ये सब बांट दिया जाएगा। इसीलिए सब मीटिंग और कॉन्फ्रेंस होता रहता है। ये हमारा आज ग्राउंड टेस्ट हो रहा है, तो आज इसीलिए होगा कि 14 तारीख को हम लोग 12:30 से 1 बजे के बीच में मदन जी के जहाँ पर दुकान है, पड़ाव बोलते हैं, वहाँ से विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजा होगा। पूजा होने के बाद रथ पर बैठाया जाएगा और वहीं से जय श्री राम की स्टार्ट हो जाएगा नारा। और वहां से बड़ी मस्जिद होते हुए टमटम पड़ाव
धौला कुआं, आगे चल जाएगा सदर अस्पताल, वहां से घूम जाएगा महादेवा रोड और उसके बाद में फिर घूम जाएगा बाटा होते हुए और टाउन थाना होते हुए मैदान में आ जाएगा। 5 बजे के पहले वहां पर फिर विधिवत पूजा होता है, झंडा गाड़ा जाएगा और फिर प्रसाद वितरण होगा। रामलीला का आयोजन हो रहा है, जिले के राम भक्तों से क्या अपील होगी? सर्वप्रथम प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का जो समाज को जागृत करने का, किसी भी कार्यक्रम की सूचना पूरे जिले तक और जिले से बाहर देने का काम करते हैं, उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपका जो प्रश्न है एक बार और रिपीट किया जाए। राम भक्तों से क्या अपील होगी रामलीला? राम भक्त इस जिले भर के नहीं, पूरे बिहार और पूरे ये जन मानस पूरे भारत और भारत के बाहर होते हैं। सारे राम भक्तों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस बार की जो नगर रंगला समिति ने नगर रंगला समिति के मन से जो कार्यक्रम रखा है उसमें पूरी तरह से सहयोग होनी चाहिए। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का सहयोग नगर रंगला समिति को चाहिए, ताकि नए तेवर के साथ जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें आपकी सहभागिता हो रही है, उसका एक सफलीभूत रूप मन से दिखे। इसी अपील के साथ कि हरे राम भक्त हमें सहयोग करें, हर तरह से यही बात करके अपनी वाणी को दिया। कितने लोगों को जुटने का आशंका है? लगभग जो हम लोग की ट्रेडिशन रही है 8 से 10 हजार लोग वहाँ मैदान और बाहर में जुटते हैं। उसकी व्यवस्था के लिए सारी सूचना हम लोग पुलिस पदाधिकारी को, प्रशासन को दे दी है, उसके हिसाब से सारा तय करेंगे। मंदिर के बाहर कुछ कीचड़ लगा रहा था, उसकी सारी व्यवस्था कर दी गई है। आज अगर आप जाकर देखेंगे तो सारा का सारा मैदान एकदम सूखा हुआ है और पत्थर से हमारे माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री के माध्यम से बहुत सहयोग मिल रहा है और हम लोग सारे पत्थर वगैरह उसका रख रखाव कर रहे हैं, सब चीज को व्यवस्थित कर रहे हैं।